नमस्कार। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम चरक संहिता सूत्रस्थान का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो कल्पना चतुष्क है उसका जो पहला अध्याय है स्नेहाध्याय, अध्याय क्रमांक 13, उसका अध्ययन हमारा जारी है। और उसमें से हमने जो इसके पहले का जो विषय चल रहा है हमारा, वो है जो स्नेह की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं और उनके बारे में विवरण। और हमने अभी तक उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा, इनका विवरण ग्रंथों में क्या है और उसके पीछे का विचार क्या है ये देखा है। आज हम उसमें से जो तीसरी मात्रा है ह्रस्व मात्रा, उसके बारे में देखेंगे। सूत्र क्रमांक 38 से लेकर 40 तक ये ह्रस्व मात्रा का वर्णन है। सूत्र पढ़ेंगे पहले पूरे। ये तो वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमारा सुखोचिताः रिक्तकोष्ठत्वम् अहितं येषां मन्दाग्नयश्च ये ज्वरातिसारकासाश्च येषां चीरसमुत्थिताः स्नेहमात्रां पिबेयुस्ते ह्रस्वां ये च अवराबले परिहारे सुखा चैषा मात्रा स्नेहन ब्रह्मणि वृष्याबल्या निराबाधा चिरम चाप्यनुवर्तते। जो हमने अभी तक रचना देखी थी इसके पहले के दो सूत्रों के समूह में मात्रा के, कि सबसे पहले वो ये स्नेह की मात्रा किसके लिए हितकारक है, उन व्यक्तियों का, उन अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। और फिर उसके बाद वो इस स्नेह मात्रा के गुणों का वर्णन करते हैं, कर्मों का वर्णन करते हैं। वही तर्क, वही जो क्रम है वो यहाँ पर भी है। वृद्ध, बाल, सुकुमार, सुखोचित, ये मैंने एक साथ लिखे हैं जो पहले सूत्र के पहला चरण है। वृद्ध, बाल, इन सारे व्यक्तियों में सामान्य बात क्या है, तो वृद्ध, बाल ये सारे अबल, दुर्बल, अल्पबल इस कैटेगरी के हैं। इसमें भी स्पेसिफिकली देखने के लिए जाए, सुकुमार जो आगे चल के आने वाला है, कि जो सुकुमार है उनके लिए भी आप ह्रस्व मात्रा स्नेह दे दो। सुकुमार का अर्थ होता है कि जो ग्रंथ में जो भिन्न भिन्न जगह पे उसके अर्थ आए हैं, तो कोमल या अकर्कश, अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखें तो डेलिकेट, टेंडर, यानी जो दुख सहन करने में सक्षम नहीं है। अब यह दुख किसी प्रकार का हो सकता है। हमने देखा था कि उत्तम स्नेह मात्रा के समय क्षुधा, तृष्णा, इनका जो निग्रह करने के लिए सक्षम हो या क्षुधा तृष्णा से पीड़ित जो जल्दी ना हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए वो मात्रा योग्य समय कही गई थी। ह्रस्व मात्रा जो कि 6 घंटे में जरण होने वाली है, वहां पे क्षुधा, तृष्णा इत्यादि का अधिक काल तक धारण करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। प्रायः 6 घंटे, यानी प्रायः हम जब दूसरा आहार सेवन करते हैं उतना ही उसका काल है। अतः यहाँ पे दुख की कोई बड़ी बात नहीं है। सुखोचित, इसलिए सुखोचित ये जो भी अवस्था है, उचित यानी अभ्यस्त, यूज टू, हैबिचुअल, किसको, सुख को, यानी ऐसे व्यक्ति जो उनके रूटीन में, उनके दिनचर्या में उनका अधिकांश जो एक्सपोजर है वो सुखकारक चीजों के लिए होता है। दुख उत्पन्न हो, क्लेश उत्पन्न हो, ऐसी कोई भी वस्तु, फिर वो व्यायाम से लेके कोई शरीर का आयास होगा या कोई मनो में क्लेश उत्पन्न करने वाली कोई बात होगी, उसके प्रति उनका एक्सपोजर होता ही नहीं है। अब ऐसे प्रोफेशन देख लो आप, कि समझो कि उनके जो इकोनॉमिकली कुछ अच्छे ही है, पहले से अच्छे हैं, ऐसे कोई अगर कोई यंग बच्चे होंगे, कोई हम कहते हैं कि कोई प्रौढ़ होंगे कि जिनको बड़ी जिम्मेदारी की अभी कोई उसकी विवंचना नहीं है, या जो कभी भी किसी भी फिजिकल या एक्सर्शनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, जिनको सीढ़ियां चढ़ना उतरना चलना इसकी भी उनको आदत नहीं है, ये व्यक्ति हम सुखोचित कहेंगे। और होता क्या है कि इनकी ये कुछ आदतों से उनका मन और उनका शरीर किसी भी प्रकार का दुख या क्लेश सहन करने की क्षमता उनकी बहुत कम होती है। और जब हम उनमें स्नेहपान, फिर जो उत्तम मात्रा हो या वो मध्यम मात्रा हो, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनमें जो सारे परिहार करने हैं, उनमें जो सारे नियमों का पालन करना है, स्नेहपान के दरमियान पच्यमान अवस्था में जो
भिन्न भिन्न लक्षण उत्पन्न होंगे, जो क्षुधा तृष्णा इसका बहुत देर तक उत्पन्न नहीं होगी, जो विशिष्ट आहार का सेवन करना पड़ेगा, ये सारा सहत्व उनमें नहीं होता है। अतः इनके लिए अगर स्नेहन करने की आवश्यकता हो, अब देखिएगा मजे की बात, यहाँ पे वृद्ध बाल इत्यादि, इनमें कौन सा व्याधि हुआ है ये बात नहीं चल रही। मानो एक ऐसी कोई व्याधि अवस्था है जो आगे चल के आने वाला है कि बाबा जीर्ण ज्वर है, जीर्ण कास है, ऐसा रुग्ण आपके पास आया और उसमें स्नेहन की आवश्यकता है, किंतु वो वृद्ध है या वो बाल है, सुकुमार है, इस कैटेगरी में का है, तो आप उसमें रस्व मात्रा से उत्तम स्नेह दे ही नहीं, उत्तम यानी अधिक मात्रा में स्नेह दे ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब भी आप चिकित्सा करते हैं तो हमें व्याधि बल और रुग्ण बल दोनों के बारे में सोचना पड़ता है। और अगर रुग्ण बल कम हो और व्याधि बल अधिक हो तो भी हमें रुग्ण बल के अनुसार ही चिकित्सा ये उतने बल की रखनी पड़ती है। व्याधि बल बहुत होने के बाद भी, अत्यधिक होने के बाद भी उसको एग्रेसिवली इंटरवेन करना, ये धातु बल कम करने के लिए कारणीभूत हो सकता है। और धातु बल कम हुआ तो बलक्षय होगा। बलाधिष्ठानम आरोग्यम तदर्थोयम क्रियाकर्मः, ऐसा अधिकरण है ज्वर का, लेकिन ये सूत्र सर्वत्र लागू है कि भाई बल के आधार पर आरोग्य टिका है। अगर अगर आप बल की रक्षा ही नहीं करोगे तो फिर आरोग्य की रक्षा कैसे होगी आपकी चिकित्सा से। अतः ऐसे व्यक्ति आपको मिले कि जिनमें स्नेहन आवश्यक है, स्नेह पान करवाना आवश्यक है, किंतु उनमें वृद्ध इत्यादि होने के कारण दौर्बल्य है, तो उनमें आपको रसव मात्रा के ऊपर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये बात यहाँ पे समझ के लेनी है। अर्थात जो प्रश्न पिछले सत्र में किसी ने पूछा था कि अन्यत्र आत्तेयिकात्, ये जो जजमेंट है ना, ये क्लिनिकली लेना होता है। आप जितने अधिक रुग्ण देखोगे, स्वयं चिकित्सा करोगे, उतना आपको ये अंदाजा पक्का आ जाएगा कि कब मैं नियमों का पालन करूं और कब मैं नियमों का अपवाद करूं। इसके आगे का जो एक इंडिकेशन है वो है रिक्त कोष्ठत्वम अहितम येषाम, येषाम रिक्त कोष्ठत्वम अहितम, जिनके लिए उनका कोष्ठ, यानी यहाँ पे उसका अर्थ लेना है महास्रोतस, ये रिक्त रहना अहितकारक है, ऐसे व्यक्ति। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत ही वैशिष्टपूर्ण अवस्था का वर्णन किया है। अहित यानी उसके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, उसके वेलबींग के लिए हितकर नहीं है। क्या? उसका कोष्ठ रिक्त रहे। अब यहाँ पे कोष्ठ रिक्त मुख्यत्वे अगर महास्रोत के बारे में देखे तो दो मुख्य बातों के बारे में सोचना है। एक तो अगर कोष्ठ में बहुत काल तक आहार ना रहना, उसको भी रिक्त कोष्ठ कह सकते हैं। और उसके साथ साथ कोष्ठ में मल जैसा स्थूल, पुरुष जैसा स्थूल मल ना रहना, ये भी रिक्त कोष्ठत्व कह सकते हैं। रिक्त यानी एम्प्टी, खाली। तो ऐसे व्यक्ति जिनके कोष्ठ में थोड़ा आहार या थोड़ा पुरुष रहना आवश्यक है, अन्यथा उनमें बहुत ही अल्प समय में दौर्बल्य आ सकता है। देखिएगा पुरुष का प्राकृत कार्य क्या कहा है? अवष्टंभ। अवष्टंभ का अर्थ धारण ऐसा होता है, किंतु धारण यानी किसका? तो अनल, अनिल धारण, ऐसा जो विवेचन आया है वो संग्रह में आया है। और उसके साथ साथ देखते हैं कि हम व्यवहार में ये बात देखते हैं कि पुरुष क्षय भी हो, प्राकृत मात्रा से पुरुष अल्प भी हो जाए तो वहां पे वात प्रकोप हो जाता है। और दुर्बल व्यक्तियों में राजेशमाई उसका एक एक्सट्रीम उदाहरण हुआ। किंतु ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों में देखने के लिए मिलते हैं कि वो कहते हैं कि डॉक्टर, जब मैं मोशन के लिए जाता हूँ या मैं स्टूल्स पास करता हूँ तो उसके बाद मुझे कुछ देर तक थक जा रहा हूँ, थकान आ जाती है, मेरे पेट में गड्ढा सा पड़ जा रहा है। ऐसे कुछ लक्षण अलग अलग रुग्ण कहते हैं। उनमें हमेशा राजेशमा वगैरह होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किंतु उनके पक्वाशय में पुरुष से जो भी एक स्थैर्य धारण कार्य होता है वो ना होने से उनमें बल क्षीणता बहुत जल्दी आ जाती है। वैसे ही कुछ लोगों को कोष्ठ में आहार जाने पर ही बल मिलता है। हम सब वो भी अनुभूत करते हैं ना कि जब भी हमें बहुत भूख लग जाती है, भूख के मारे हमें सदन हो जाता है, और जब भी हम थोड़ा खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद उसका पचन होने के पहले ही तुरंत कुछ मिनटों में हमें अच्छा लगता है। क्या आहार रस उत्पन्न हुआ? क्या नहीं। क्या पचन पूरा हुआ? क्या बिल्कुल नहीं। फिर भी जो आहार कोष्ठ में जाने के बाद हमारे शरीर का एक धारण शुरू हो जाता है वो वहां पे अपेक्षित है। तो उस प्रकार जिनको कोष्ठ में आहार ना हो या कोष्ठ में अल्पशा भी पुरुष ना हो, ऐसी अवस्था में बहुत ही दौर्बल्य आ जाएगा। उनमें केवल रसव स्नेहपान कर सकते हैं, क्योंकि उत्तम स्नेहपान, मध्यम स्नेह मात्रा, इनमें बहुत काल तक पुरुष आहार का सेवन नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, उत्तम मात्रा के स्नेहपान में
जो मल है वो बहिर्प्रवृत्त होने वाला है, क्योंकि वो शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है उत्तम मात्रा। तो उसके कोष्ठ में ना आहार रहेगा ना पुरुष रहेगा, और ऐसे रुग्ण जिनके कोष्ठ में रिक्त कोष्ठत्व रहा तो बहुत जल्दी बलक्षय हो जाता है, वो ये मात्रा सहन नहीं कर पाएंगे। अतः जिनको पेट खाली रहना, इन वर्नेकुलर लैंग्वेज, ये जिनके आरोग्य के लिए उपयुक्त नहीं है, उनको कोई अन्य मात्रा नहीं देना है, केवल रसव मात्रा स्नेहन का ही उपयोग करेंगे। ओके। मंदाग्नि अर्थात ये कोरिलेशन हम पहले से देख रहे थे, जितनी स्नेह की मात्रा अधिक उतना अग्नि की मात्रा अधिक होना अपेक्षित है, अग्नि का बल अधिक होना अपेक्षित है, और जितनी गुरुत्व की मात्रा या स्नेह की मात्रा अल्प, उतना अग्नि का बल अल्प होने के चल जाएगा। और यहाँ पे और एक बात है, जो बात हमने पहले के सत्र में भी देखी थी, कि वैसे देखने के लिए जाए तो स्नेह मुख्यत्वे घृत, ये अग्निदीपनार्थ श्रेष्ठ द्रव्य कहा गया है। स्नेहमेव परम विद्यात् दुर्बलानल दीपनम नालम स्नेह समिद्धस्य क्षमाय अन्नम सुगर्वपि। स्नेहम एवं परम विद्यात, ऐसा गृहणी में सूत्र आया है चरक के। वहां पे चक्रपाणी जी कहते हैं कि भाई यहाँ पे स्नेह इस शब्द से अब घृत का अर्थ का स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि सारे स्नेहों में से वही सर्वोत्तम दीपन करने वाला है। अब घृत दीपन करेगा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कैसे विधि, किस विधि से, कितनी मात्रा में? तो अगर उसकी मात्रा भी आवश्यकता से अधिक हो, अग्नि के क्षमता से अधिक हो, तो दीपन नहीं करेगा, वो अजीर्ण होगा, व्यापद उत्पन्न करेगा। तो अगर मुख्यत्वे आपको घृत से अग्नि दीपन ये कार्य चाहिए, अर्थात इस मंदाग्नि की अपेक्षा क्या होगी, वहां पे निरामता होगी, अर्थात आमता का कोई अनुबंध नहीं होगा, तो वहां पे आप सिद्ध घृत के अनुसार दीपन कर पाओगे, किंतु वो हमेशा रस्व या उससे कम मात्रा में ही होना चाहिए। रस्व से अधिक मात्रा में अगर स्नेहपान किया तो वो मंदाग्नि को दूर नहीं करेगा, अपितु अग्नि पे वो और जोर डालेगा। तो ये पहले 3 इंडिकेशन हुए। उसके बाद ज्वरातिसार काशाश्च येषाम चिर समुत्थिताः। ज्वर, अतिसार, कास, इन 3 व्याधियों के उदाहरण मुख्यत्वे यहाँ पे दिए हैं। वो भी किस प्रकार? चिर समुत्थिताः, चिर यानी लंबे समय से, समुत्थित यानी उत्पन्न हुए, यानी ज्वर, पुराना ज्वर हो सकता है, कास अभी बहुत हफ्ते हुए, महीने उलट गए, कास कम होने की नाम ही नहीं ले रहा। अतिसार, अतिसार की नवावस्था चली जाएगी कदाचित। अगर आप अतिसार चिकित्सा देखो तो वहां पे अवस्थित चिकित्सा बहुत सारे आ जाती है। शुरुआत में तो आप देखोगे तो सामावस्था शुरू होके फिर अंतिम स्तंभन तक, पुरुष क्षय की चिकित्सा तक, हर एक अवस्था का वर्णन बहुत ही सुंदर रीत्या अतिसार में देखा जाता है। तो जब हम चिर समुत्थित अतिसार कहेंगे तो वहां पे अर्थात सामावस्था निकल गई होगी, किंतु इतना होने के बाद भी अग्नि मार्दव के कारण या ग्रहणी दौर्बल्य के कारण वहां पे द्रवमल होते रहते हैं, वो अवस्था होगी अतिसार की चिर समुत्थिता। तो इन सारी तीनों अवस्थाओं में पुराना ज्वर होगा, जीर्णकाश होगा, या अतिसार की पुराना अवस्था होगी, उनमें सामान्य बात क्या सोच सकते हैं? एक तो ये सारे व्याधि, फिर वो नव हो या जीर्ण हो, यह अभ्यंतर मार्ग आश्रित है, यानी मुख्यत्वे महास्रोत समय इधर आमाशय में या कहीं अन्यत्र इनका अवस्थिति है, इनका उद्गम भी है। उसके साथ साथ जब ये दीर्घ काल तक टिके रहेंगे तो अर्थात वो शरीर के बल को कम करेंगे। इतना ही नहीं, वात प्रकोप भी क्रमशः होते जाता है। कास में तो ये बहुत बहुत ही एविडेंट है। ज्वर में भी अगर आप जीर्ण ज्वर के उदाहरण देखो, उदाहरण देखो, उसका विवरण देखो, तो ग्रंथकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई जो सामावस्था की ज्वर चिकित्सा है, जो मध्यमावस्था में कषाय दिए जाते हैं, ये सारे अपतर्पण करने वाले हैं, ये सारे रुक्षण करने वाले हैं। और इतना करने के बाद भी अगर ज्वर कम नहीं हो रहा होगा तो वहां पे हमें बल के बारे में सोचना पड़ता है, रुक्षण के विपरीत सोचना पड़ता है, वायु को शमन करने के लिए उसके बारे में सोचना पड़ता है। और इसलिए जीर्ण ज्वर में सिद्ध क्षीर, सिद्ध घृत, इनका बहुत ही प्रशस्ति की गई है। और उसी तर्क के आधार पर यहाँ पर भी जो इन सारी व्याधियों में क्रमशः दौर्बल्य आ जाता है, वात प्रकोप हो जाता है, किंतु पुराण होने के कारण इनमें प्रायः एक प्रकार की निरामता होती है। ऐसी अवस्था में वात शमनार्थ, धातु बलवर्धनार्थ और अग्निदीपनार्थ हमने सिद्ध घृतों का उपयोग करना ह्रस्व मात्रा में यहाँ पे अपेक्षित है। इसमें ह्रस्व मात्रा के आगे नहीं बढ़ना है, ये बात समझ के लेनी है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य अपेक्षा स्नेहन और संतर्पण या ब्रूहण की है। अगर आप इसी सूत्र में आगे देखो या आप इस स्लाइड से में भी अंत में देखो
तो वही बात आती है, परिहारे सुखाचैषा मात्रा स्नेहन ब्रूहणी। ये ऐसी मात्रा है जो स्नेहन भी करती है, ब्रूहण भी करती है। अब देखिएगा, हम पूरा स्नेहाध्याय पढ़ रहे हैं, तो स्नेहन तो करेगा, किंतु स्नेहन और ब्रूहण साथ में करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रूहण कार्य मुख्यत्वे गुरु गुण से होता है। ब्रूहण में बृहत्वाय, शरीर का उपचय बढ़ना, यानी ब्रूहण। स्नेहन तो सारी मात्राएं करेगी। उत्तम मात्रा भी स्नेहन करने वाली है, किंतु स्नेहन करते करते वो दोषानुकर्षण करेगी। मध्यम मात्रा ये भी स्नेहन करने वाली है, किंतु वो स्नेहन करते करते जो आगे चलकर शोधन होने वाला है, उसके लिए समूर्छना भंग करके कुछ मात्रा तक दोषों का उत्कर्ष करवाएगी। वैसे ही रसव मात्रा भी स्नेहन करने वाली ही है, लेकिन वो स्नेहन के साथ साथ धातु पुष्टि करेगी, ब्रूहण करेगी। अतः स्नेहन ब्रूहण एक साथ कर्म ये इस मात्रा का है। मजे की बात देखिएगा, दे आर नॉट डिस्कसिंग द कल्प द्रव्य, कि ये द्रव्य, ये स्नेह, ये संयोग द्रव्य, ये स्नेहन ग्रहण करेगा। वो कह रहे कि भाई ये मात्रा में अगर स्नेह दिया तो वो स्नेहन ग्रहण करेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मात्रा निश्चित, कि मात्रा निश्चित करने से आपका कार्य भी सुनिश्चित हो सकता है। एक क्षमता मात्रा निश्चित में है। और फिर आप जो ऐसे कुछ मल्टीपोटेंट, या हम कहेंगे मल्टी फैसेटेड घृत रहते हैं, उनका आप ऐसे वेरिड उपयोग कर सकते हैं। कल्याण का घृत हुआ, आप उसको उत्तम मात्रा में उपयोग भी कर सकते हैं, तब वो ब्रूहण नहीं करेगा। किंतु अगर आपने रसो मात्रा में उपयोग किया, तो वो कुछ विशिष्ट धातुओं तक बलवर्धन करने का काम बिल्कुल करेगा। दाढ़ीमादी घृत है, वो भी योग्य प्रकार से उपयोग किया तो वो बात के बलवान प्रकोप को अनुलोमन करने से लेकर शमन तक, संध्यान तक, बलवर्धन तक कार्य करता है। तो एक ही सिद्ध सिद्धकृत को हम उसके सारे पोटेंशियल को एक्सप्लोर किस प्रकार से करें, ये अगर आपको समझना है, इसका व्यवहार में उपयोग करके लेना है, तो आपको मात्रा का अंदाजा होना, हर एक मात्रा का कार्मुकत्व का अंदाजा होना बहुत ही आवश्यक है। तो ज्वरातिसारक आशाश्च येषाम चिर समुत्थिताः स्नेह मात्रा पिबेयुस्ते रस्वाम। ऐसे व्यक्तियों ने स्नेह मात्रा रस्व इसका पान करना है। ये च अवरा बले, अर्थात जिनमें मूलतः, अब ऊपर उन्होंने कुछ अवस्थाएं कही, किंतु इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी जो कोई व्यक्ति ये मूलतः दुर्बल है, अर्थात उनमें कार्य क्या अपेक्षित होगा? बलवर्धन। बलवर्धन किससे अपेक्षित होगा? संतर्पण। हमने ये भी बात देखी थी कि बल्या पुनर्नव करी शरीर इंद्रिय चेतसाम, ये वर्णन उत्तम मात्रा का है। तो उत्तम मात्रा भी बल्य कर्म करती है, ह्रस्व मात्रा भी बल्य कर्म करती है, किंतु दोनों के बल्य कर्म के अप्रोच में जमीन और आसमान का फर्क है। उत्तम मात्रा स्नेह ये शरीर में जो संचित दोष है उनको बाहर निकाल के जो धातुओं का बल है उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए मदद करेगा। जैसे सूरज के भाई बादल आ जाते हैं, तो सूरज का जो सूर्य का जो प्रकाश है वो हीन बल हो जाता है। जब वहां से मेघ हट जाते हैं, तो वहां पे फिर एक बार उसका जो अंगभूत प्रकाश है वो प्रतीत होता है। यहाँ पे हमने सूर्य का बल नहीं बढ़ाया, किंतु उस पे जो आवर्क मेघ थे वो जाने के हमने उसकी काल अवसर देखा। वैसे ही यहाँ पे उत्तम मात्रा में जो स्नेहपान करते हैं वो धातु बल वृद्ध करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। एक दिन में धातु बल इतना नहीं बढ़ना अपेक्षित, दोषानुकर्षणी उत्तम मात्रा से धातु बल बढ़ना अपेक्षित नहीं है, किंतु वो दोषों का धातुओं से आवरण निकाल के उनका बलवर्धन करते हैं। यहाँ पे विपरीत प्रकार से कार्य हो रहा है। ये साक्षात धातुओं का संतर्पण ब्रूहण बलवर्धन करेगा। ये संतर्पण कार्य है, वो अपतर्पण था। ये ब्रूहण कार्य है, वो लंघन था। लेकिन दोनों कार्य बल्य है। अब जिनमें दोष संचय जन्य दौर्बल्य रहेगा, ऐसी कोई विशिष्ट वैद्यवस्था रहेंगी, इनके बारे में हमने कुछ कुछ अंश तक चर्चा उस सत्र में की थी। तो उनमें आप उत्तम मात्रा दोगे, और इस अवस्था में रसव मात्रा के बारे में सोचोगे कि जिनमें धातु क्षय जन्य दौर्बल्य है। ओके, आगे चलकर अब इस मात्रा के गुण कार्य में देखेंगे और अन्य विशेषताएं देखेंगे। परिहारे सुखाचे ईशा मात्रा स्नेहन ब्रूहणी वृषाबल्या निराबाधा चिरम चापी अनुवर्तते। परिहारे सुखा सुखाचे ईशा, परिहारे सुखा, परिहार यानी प्रायः हम जिसको, एक सेकंड,
ये जो वर्णन है वो पहले के स्लाइड पे गया था, इसलिए मैं पीछे चला हूँ। परिहारे सुखा, परिहार यानी यंत्रणा, यानी जिन विषयों से स्नेहपान या किसी भी कर्म के काल में दूर रहना है, उसको परिहार है। जिन बातों को टालना है, जो नियमों का पालन करके जिनको त्याग करना है, उनको सारों को हम परिहार कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जितना बड़ा कर्म है, जितना एक्सटेंसिव कर्म है, उतने उसके परिहार अधिक होते हैं। बस्ती कर्म में उन्होंने जितने दिन बस्ती होने वाला है, उसके 2 गुना, द्विगुण दिन आप परिहार काल का पालन कीजिएगा, ऐसा कहा है। तो इतनी उथल पुथल हमारे शरीर में होती है जब हम बड़े कर्म करते हैं। और कोई भी कर्म, फिर वो स्नेहपान से लेके नस्य तक, उनमें हमें इन सारे नियमों का पालन करना आवश्यक है। किंतु जब हम स्नेहपान की बात करें और उनमें भी उत्तम, मध्यम और ह्रस्व मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितने नियम, जितनी टालने वाली वस्तुएं, जितने रेस्ट्रिक्शंस ये उत्तम और मध्यम मात्रा में होने, उतने रेस्ट्रिक्शन ये ह्रस्व मात्रा में होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इन सारे नियमों का एक जो सबसे बड़ा हेतु है वो है अग्नि बलों को बनाए रखना, वात की गति को बनाए रखना। क्योंकि अग्नि और वायु ये सम्यक स्वयं के कार्य कर रहे हो तो सारे प्रकार के पचन परिणमन अच्छे से हो जाते हैं। और अगर आप परिहार का भी सेवन करते हैं तो उससे अग्नि बल अच्छा रहता है, वात का अनुलोमन होते रहता है, और फिर हमारा स्नेह अच्छे से पच जाता है। किंतु ह्रस्व मात्रा, ये नाम में ही ह्रस्व है, अल्प है, तो उसके लिए अग्नि को इतने कष्ट नहीं झेलने पड़ते। वायु की भी यहाँ पे जो कार्य है उस पर ज्यादा लोड नहीं आता। अतः यहाँ पे परिहार ये बहुत ही अल्प होने के कारण सुखा, अल्प परिहारत्वेन चक्रपाणी कहते हैं कि बहुत कम परिहार है। अतः परिहार पालन करने में, नियम पालन करने में हमें सुख होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए कि स्नेहपान में भी, स्नेहपान के पहले 1, 2, 3 दिनों में जब हम पेशेंट को, रुग्णों को 30, 60, 90 इस प्रकार की घृत देते हैं मात्रा में, तो तब रुग्ण 2 बार खा लेता है। कभी बाहर के एक काम करके आया तो भी उसको कोई व्यापद उत्पन्न हुआ तुरंत, ऐसा नहीं होता है। किंतु वही अगर बात उसने आखिरी के 1 या 2 दिनों में की, 6वें 7वें दिन कि मध्यम मात्रा के सेवन के बाद उसने कोई गलती की, ठंडे पानी से नहाया, बाहर का खाना खाया, दोपहर में सोया, सो एनी हो, तो उससे जो व्यापक उत्पन्न होने वाला है वो अधिक उत्पन्न होगा। तो इस परिहार का पालन करना ये मध्यम मात्रा में अधिक आवश्यक है। किंतु ह्रस्व मात्रा में इसका पालन नहीं किया तो भी बड़ा व्यापक नहीं होगा। इसलिए हिंदू भी वही कहते हैं कि यंत्रणायाम सुखा, जो भी सारे यंत्रणाएं का इनमें नियम का पालन करना है उसके लिए ये मात्रा बहुत ही सुखकारक है। और मैंने जो आगे की बात कही थी कि स्नेह ब्रूहण, इसके बारे में हमने देखा था कि ब्रूहण ये मुख्यतः गुरु गुण का कार्य है। तो मांस, मेद, ऐसे पार्थिव, पार्थिव मतलब पार्थिव आप्य, इस प्रकार के जो धातु है उनका उपचय होना, उनका सम्यक संवहन बढ़ना, गौरव बढ़ना, ये ब्रूहण कहलाता है। एक ठोस उसका ये अर्थ है। वैसे देखने के लिए जाए तो ये संतर्पण शब्द का भी एक अनर्थांतर है, पर्याय नाम है। किंतु यहाँ पे ये बात याद रखने की मुख्यत्वे पुष्टि, क्योंकि पुष्टि शब्द आगे फिर एक बार आता है, वो जिनमें अपेक्षा है इनमें आप ह्रस्व मात्रा में स्नेहपान कीजिएगा। वृष्या, वृष्या साक्षात अपेक्षित है कि शुक्र धातु तक कार्य करने की। अब देखिएगा फिर वही बात कि यहाँ पर कौन सा घृत, कौन से द्रव्यों से सिद्ध घृत, इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे कि भाई आपके स्नेह का अगर शुक्र पे वृश्य कार्य, अब देखिए वृश्य ये शुक्र का एक कार्य है, शुक्र के अनेक विध कार्य है। अगर आप सुश्रु सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 15 ये जाके देखो वहां पे, तो ये बात सुस्पष्ट हो जाती है। धैर्य, च्यवन, प्रीति, ये सारे कार्य शुक्र के ही है। तो उसमें से वृश्य कार्य ये शुक्र का एक प्रधान कार्य है जो शुक्राधिष्ठित है। ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि शुक्र के साथ संबंध एस्टेब्लिश करते हैं तो शुक्रवर्धन क्यों नहीं कहा, क्योंकि शुक्र के भी अनेक विध कारणों में से जो वृश्य नाम का एक स्पेसिफिक कार्य है, वो कार्य बहुत ही उत्तम प्रकार से होने के लिए आपको स्नेह की मात्रा ह्रस्व होना अपेक्षित है। तो वो क्रमशः शुक्र तक परिणत होके कार्य करेगी, क्योंकि शुक्र तक अगर किसी भी द्रव्य को पहुंचना है तो उसको सारे धात्वग्नियों में से गुजरना पड़ता है, और ये इसके लिए ये कार्य एक स्थिरता से होना अपेक्षित है। तो इसलिए हमें यहाँ पे घृत या स्नेह की अल्प मात्रा की अपेक्षा है, तो चलकर वो घृत वृश्य कार्य करेगा। बल्या, उसके बारे में हमने अभी देखा कि अवरे बले,
अवर बलवे के व्यक्तियों में बल्य कार्य कैसे होगा, तो संतर्पण या ब्रूहण से होगा, ये यहाँ पे अपेक्षा है। निराबाधा, निराबाधा, आबाधा यानी कोई संकट, व्यापत, निराबाधा अष्टांग संग्रह में ऐसा उल्लेख है, व्यापन नापी न रुझे प्रकल्पते। हमने मध्यम मात्रा में देखा था, मात्रा ईशा मंद विभ्रंशा, विभ्रंशा का अर्थ इसी प्रकार का था, व्यापक संकट। वहां पे अगर हमने कुछ जो नियमों में गड़बड़ कर दी तो थोड़ा अल्प बल व्यापक हो सकता है, किंतु ह्रस्व मात्रा में वो एज गुड एज हमारा डेली डोज आहार का जो होता है उतना होने के कारण अगर व्यापक हुआ भी, अगर कोई नियम का पालन नहीं किया गया, रुग्ण ने कुछ तो प्रमाद किया, वैद्य का कुछ नियम कहने में चूक गया, रह गया, और समझो उससे व्यापक उत्पन्न हुआ, तो उससे भी अधिक बाधा नहीं होती। यहाँ पे व्यापक नहीं होता ऐसा नहीं कहा है। वो क्या कहते हैं कि देखो, स्नेह का जरण जो होने वाला है वो डिले होगा, दोष प्रकोप की संभावना बिल्कुल रहती है, लेकिन उनका बल इतना कम होता है, उनमें इतनी कम जान होती है कि वो रुझा उत्पन्न नहीं करेंगे, बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। सो दे वोंट बॉदर, they won't trouble the patient, although there might be some व्यापक, because again this is रसो मात्रा, मात्रा अल्प तो उसके संभाव्य व्यापक और उनसे होने वाले जो लक्षण है वो भी अत्यल्प होना, ये बहुत ही तर्कयुक्त बात है। चिरम अनुवर्तते, फिर एक बार बहुत ही सुंदर वर्णन, चिरम अनुवर्तते, शरीर में चिरकाल तक इसका स्नेह का धारण किया जाता है। इसका साक्षात विपरीत था उत्तम मात्रा। जब आप उत्तम मात्रा 24 घंटे वाली मात्रा किसी रुग्ण को सेवन के लिए करने के लिए कहोगे तो उसमें शोधन होना अपेक्षित है। वो मात्रा कोष्ठ में गई, उसका परिणमन हुआ, फिर उसको धातु उत्पन्न हुए, फिर उसको भूख लगी, ऐसा अपेक्षित नहीं है। मैंने कहा था वैसे वो धोखे निकालेगा शरीर को, इधर छर्दन उत्पन्न करेगा या अनुलोमन करेगा अधोमार्ग से, किंतु रस्व मात्रा, ये नाम से ही रस्व अल्प होने के कारण अग्नि इसका पूरी आराम से इसका पचन कर सकता है, और इसीलिए यह स्नेह का धारण पूरा का पूरा होता है। इसका मूलभाग उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होती है, तो इसका धात्वांतर में जो पोषण होते रहता है, इस कारण यह स्नेह शरीर में बहुत काल तक टिक सकता है। अनुवर्तन, वर्त, वृतवर्त का अर्थ है टू एग्जिस्ट, अनु का अर्थ है कंटिन्यूअसली, सो इट कंटिन्यूअस टू एग्जिस्ट विच ह्रस्व मात्रा। तो जब आपको स्नेहन, ये शरीरस्थ धातुओं के बलवर्धन के लिए अपेक्षित है, स्नेहन होना चाहिए, अधिक काल तक टिकना चाहिए, ऐसा आपको लगता है तो मात्रा कम करना, ये उसके पीछे का कार्य कारण भाव है। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार मात्रा का विवेचन पूर्ण हो जाता है। अब उसके आगे जो हमने इस अध्याय के शुरुआत में आरंभ में देखे थे प्रश्न, उनमें से इस प्रश्न के उल्लेख आते उत्तर आते हैं, कहाश्च केभ्यः हितः स्नेहः, किन व्यक्तियों के लिए कौन सा स्नेह ये हित है। और यहाँ पे अर्थात हमने शुरुआत में देखा था कि यहाँ पे घृत तैल वसा मज्जा, इन चार महास्नेहों का ही मुख्य वर्णन किया गया है, तो अतः यहाँ पर भी इन चार स्नेहों में हर एक स्नेह कौन से प्रकार के व्यक्ति या वैध्यावस्था में हितकर है, ये वर्णन आता है। उसके लिए सबसे पहले 3 सूत्र आते हैं घृत के लिए। सूत्र हम सबसे पहले पढ़ेंगे। वातपित्त प्रकृतयाः वातपित्त विकारिणः चक्षुः कामाक्षता क्षीणा वृद्धा बालास्तथा बलाः आयु प्रकर्ष कामाश्च बल वर्ण स्वरार्थिनः पुष्टि कामा प्रजा कामा सौकुमार्यार्थिनश्च ये दीप्त्यौज स्मृति मेधाग्नि बुद्धीन्द्रिय बलार्थिनः पिबेयुस्सर्पिरार्ताश्च दाह शस्त्र विषाग्निभिः। अब देखिएगा, हम इस सूत्र को तो क्रमशः देखेंगे और इसको एक सत्र में भी पूर्ण नहीं होने वाला है, आगे तक चलेगा, किंतु इन सारे 3 सूत्रों में मिलाकर आपको काम, चक्षु कामा, पुष्टि कामा, आयु प्रकर्ष कामा, ये काम नाम का जो उपसर्ग है वो बार बार देखने के लिए मिल रहा है, और उसके साथ साथ अर्थी, सौकुमार्यार्थिना, बुद्धिन्द्रिय बलार्थिना, ये शब्द भी बार बार आ रहा है। तो कामना करना या अर्थना, यानी किसी की तो इच्छा करना, ये दोनों समान अर्थ के शब्द हैं। तो देखिए कितने सुंदर प्रकार से चरक संहिताकार ने इस अध्याय में, इस सूत्र में इन शब्दों का वारंवार उपयोग किया है कि भाई ये प्रायः सारे कर्म, इनमें से अधिकांश कर्म ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य का उत्कर्ष हो, यानी रसायन कार्य दिखे, इसके लिए है। पुष्टि की कामना कौन करता है?
प्रजा की कामना कौन करता है? तो ये जो इसके अनुषंग है वो ये पुष्टि कामना ये प्रायः यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति अपेक्षित है, बिकॉज ही और शी वांट्स टू एनहांस द हेल्थ, एंड दैट इज अ वंडरफुल कंसेप्ट कि हेल्थ ये कोई तो स्टैग्नेंट बात है कि अभी आप हेल्दी हो गए ना तो वहीं पे रहना है, उसके ऊपर और हेल्थ नहीं है और स्वास्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं है। आप आगे चलकर देखोगे कि हमारे यहाँ पे आगे वो अलंकारिक जो वर्णन आता है वो यहाँ तक आता है कि भाई इतने घोड़ों का, इतने घोड़ों के वेग से भागने वाला, इतने हाथियों के बल वाला, गुद्र के जैसे जैसे दृष्टि वाला वगैरह वगैरह। तो वहां पे कहने की बात क्या है कि हमारे धातुओं में सारता बढ़ाना, इंद्रियों की क्षमता बढ़ाना, ये सारी क्षमताएं बढ़ाने की क्षमता रसायन में है, ये रसायन कार्य में है। और इसीलिए ये वारंवार कामा अर्थिनः, ये जो व्यक्तियों के वर्णन किए हैं कि जिनको किसी विशिष्ट शरीर भाव की वृद्धि करवानी है, जिसको किसी विशिष्ट शरीर भाव की अपेक्षा है, इच्छा है, उनके लिए घृत ये बहुत ही उत्कृष्ट है। और इसलिए स्वस्थ व्यक्तियों में या ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं आजकल, स्पोर्ट्स फील्ड रहेगा कि जहाँ पे कुछ परफॉर्म करना है, कोई सिंगिंग रहेगी, कोई को कोई इंडस्ट्री रहेगी, शो बिजनेस इंडस्ट्री रहेगी। तो देर आर मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल बिजनेसेस कि जहाँ पे व्यक्तियों को इसमें से एक या दो भावों को मुख्यत्वे वृद्ध करना होता है। वो सारे व्यक्ति स्वस्थ होते हैं किंतु उनको उनमें से किस विशिष्ट शरीर भाव को और मजबूत करना होता है और बलवान करना होता है, और उसके लिए अन्य किसी भी द्रव्य से अधिक घृत एक कार्मुक अधिक है। तो इस सूत्र में तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, किंतु देखिएगा कि जब हम सूत्र एज ए होल देखते हैं तो हमें ऐसी कुछ बातें बहुत ही सुंदर ये हमें अपील होती है, और फिर हमें उस द्रव्य का कुछ एक अलग एंगल समझने में मदद होती है। तो देखिएगा इस सूत्र का जो इस सूत्र संचय का जो पहला सूत्र है, सूत्र क्रमांक 41, वात पित्त प्रकृतया वात पित्त विकारिण। तो जो व्यक्ति वात पित्त प्रकृति के हैं, अब इसमें वात पित्त द्वंद्व जो प्रकृति ऐसे अपेक्षा नहीं है, वात प्रकृति भी हो सकते हैं, पित्त प्रकृति भी हो सकते हैं और द्वंद्व प्रकृति भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के भिन्न भिन्न और दोनों के एक साथ भी विपरीत कार्य करने की क्षमता ये गुरुता के पास है। वात पित्त विकारिण, यहाँ पर भी वात पित्त के विपरीत यानी वातज विकार हो सकते हैं, पित्तज विकार हो सकते हैं, वात पित्तज विकार भी हो सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों में ऐसे प्रेजेंटेशन से उनमें अब पित्त की मजे की बात है, देखिएगा पित्त जब वात के साथ हो तो उसकी चिकित्सा ब्रूहण है। ब्रूहणम शमनम त्वेहो वायो पित्तानिलस्य च, वायो पित्तानिलस्य क्या शमनम ब्रूहणम है वो। वात पित्त अगर संसर्ग हो उनका साथ में हो तो उन दोनों का एक साथ शमन करने के लिए घृत ये या सॉरी ब्रूहण यही कर्म शमनार्थ है। मात्र अगर यही पित्त कफ के साथ संश्लिष्ट हुआ, यानी कफ पित्त स्वतंत्र रीत्या प्रकोपित हुए हैं, उनका संसर्ग देखने के लिए मिल रहा है, तो वहां पे चिकित्सा ब्रूहण नहीं है, अभी तो वहां पे चिकित्सा लंघन है। कफ पित्ते द्रवे धातु लंघनम सहते महत, ऐसा प्रक्षिप्त सूत्र ज्वर चिकित्सा में आता है वाग्भट के, चरक में भी शायद से वो नीचे देखने के लिए मिलता है। तो पित्त अगर कफ के साथ संश्लिष्ट हो तो उसकी चिकित्सा ये लंघन हो जाती है, अपतर्पण हो जाती है। अगर वो वात के साथ संश्लिष्ट हो तो उसकी चिकित्सा ब्रूहण हो जाती है, संतर्पण हो जाती है। तो इनमें भी वातज पित्तज वात पित्तज इन तीनों अवस्थाओं में भी मुख्यत्वे जब वात पित्तज अवस्था है फिर वातज अवस्था है, उसके साथ साथ इन दो अवस्थाओं में तो अधिक उपयुक्त, और केवल पित्तज अवस्था में भी घृत कार्य करेगा, किंतु वहां पे अगर हम सिद्ध घृत का उपयोग करें तो वो और अधिक कर्मक होता है, क्योंकि अब देखने के लिए जाए कि घृत और पित्त इनमें कुछ गुण एक दूसरे के विपरीत है और कुछ गुण एक दूसरे जैसे हैं। पित्त में सस्नेहत्व होना घृत में भी देखने के लिए मिलता है, जो कुछ हद तक उसका द्रवत्व सरत्व ये आप्यांश के प्रति निर्देश करता है, क्योंकि पित्त ये अग्नि और आप इनके आधिक्य से बना है। तो उसका जो आप्य महाभूत का आप महाभूत का आधिक्य है, उसके कर्म उसके गुण हमें घृत में भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर विपरीत गुणों की बात करें तो फिर पित्त उष्ण है, घृत शीत है, पित्त तीक्ष्ण है, घृत मंद है, ये बात तो बिल्कुल है। यानी कुछ गुण पित्त के विपरीत, कुछ गुण पित्त जैसे। ऐसा होने के कारण अगर हमें सच में घृत को ये
पूर्णतः पित्त विरुद्ध करवाना है तो विरुद्ध गुण जितने अधिक अधिक विरुद्ध गुण हो, अगर सर्व गुणों से विरुद्ध हो तो अर्थात वो सर्वश्रेष्ठ शमन हो सकता है। अतः पित्त में पित्त का जो स्निग्ध, द्रव, सर, हाँ, विसरत्व, ये सारे जो गुण पित्त के हैं वो प्रायः जल या पृथ्वी इनके अनुष्ठान से होते हैं। अतः इसके विपरीत कार्य करने के लिए हमें केवल घृत देने के बजाय तिक्त रस के द्रव्यों से अगर सिद्ध करे तो तिक्त रस ये रूक्ष होने के कारण स्निग्धत्व को कम करता है। मुख्यत्वे तिक्त रस ये आकाश वायु इन महाभूतों से ही बना है। अतः मुख्यत्वे आप महाभूत और उसके साथ अगर पृथ्वी का संसर्ग रहा तो उसका भी पूर्णतः पराभव करने की क्षमता तिक्त के रस के पास होती है। और इसलिए जब हम तिक्त रसों से सिद्ध घृत करते हैं तो पित्त की बहुत ही सर्वश्रेष्ठ शमन कल्प हो जाता है। इसलिए अगर आप शरद ऋतुचर्या में देखो तो वहां पे स्पष्ट रूप से तिक्त सर्पी का उल्लेख आता है। तो तिक्त सर्पी ही क्यों? क्योंकि पित्त के सर्वगुण से शमन करने के लिए केवल सर्पी ये सफिशियंट नहीं होता। तिक्त रस सिद्ध सर्पी दिया तो वो सर्वथा गुण विपरीत होके पित्त का उत्कृष्ट शमन कर सकता है। इसलिए ये सारे कहने की बात क्यों? क्योंकि यहाँ पे वात पित्त और विकार और वात पित्त प्रकृति ये एक साथ समास में आए हैं और इनके मल्टीपल अर्थ हो सकते हैं। ये सारे अर्थ सही भी हो सकते हैं, किंतु इसमें से कौन सा अर्थ ये अधिक संयुक्तिक है, अधिक व्यावहारिक है, इसके लिए हम ये बात देख रहे थे कि जब वात पित्त संसर्ग हो तो घृत, एकल वात हो तो भी घृत, एकल पित्त में भी अर्थात घृत दे सकते हैं, लेकिन वहां पे घृत की सिद्धि की अपेक्षा बहुत अधिक होगी, जिसका कारण हमने अभी अभी देखा। अब चक्रपाणी जी यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं कि वात पित्त विकार ग्रहणेन एव वात पित्त प्रकृतिषु लब्धेषु पुनः तद अभिधानम वात और पित्त विकार, ऐसा कहने के बाद एक बार समझ में आ गया कि भाई उस व्यक्ति में प्रकृतितः या विकृतितः अगर वात पित्त का आधिक्य है तो घृत का उपयोग करो। उसमें प्रकृति हमें केवल दोषों का प्राधान्य देखना है। अगर हमें समझ में आ गया कि भाई वात पित्त प्रधान है तो विकृति हो या प्रकृति हो हमें घृत ही देना है। तो भिन्न भिन्न उल्लेख करने की आवश्यकता क्या? दो शब्दों का एक साथ उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा प्रश्न एक जो अनुक्त प्रश्न में कहूंगा इस टीका में आता है वो इस प्रकार का है। तो उसका उत्तर क्या देते हैं चक्रपाणी जी? पुनः तद अभिधानम, फिर वात पित्त विकारिण, वो कहते हैं कि वात पित्त प्रकृति के रुग्ण में, अब देखिएगा किसी रुग्ण की प्रकृति वात पित्त की है या वातज या पित्तज या वात पित्तज, इसका अर्थ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि उसमें जो व्याधि होंगे वो भी वातज पित्तज या वात पित्तज होंगे। उसके जो हेतु है उसके अनुसार उसको व्याधि होंगे। तो व्याधि कौन सा है ये बात यहाँ पे उन्हें 2 मिनट के लिए बाजू में रखी है। वो कह रहे कि भाई व्यक्ति अगर वात पित्त प्रकृति का है तो उसमें आप घृत का उपयोग कीजिएगा, लेकिन घृत का उपयोग करने के लिए उसमें व्याध्यावस्था कौन सी है? अर्थात व्याध्यावस्था भी अगर वात पित्त जो हो तो और अच्छा, प्रकृति भी वात पित्तज, व्याध्यावस्था भी वात पित्तज, तो आंखें बंद करके आप उसको घुस दे दो। किंतु अगर प्रकृति वात पित्तज है और उसको स्तोक श्लेष्म यानी अल्प प्रमाण में क्यों ना हो लेकिन कफ का दोष का अनुबंध है, फिर भी वो कफ कम प्रमाण होने के कारण उसके प्रति दुर्लक्ष्य करके मूलतः उसके प्रकृति को संभालने के लिए आप योग्य घृत का चयन करके उसको घृतपान दो। यानी वातपित्त प्रकृति में जब कोई अन्य व्याधि हो किंतु उसमें कफ का अनुबंध हो किंतु उस कफ का बल कम है तो भी आप उस कफ के प्रति इधर उसके अविरोधी कार्य कर सकते हैं घृतों को देके, या कफगन द्रव्यों से सिद्ध घृत करके उसको दे सकते हैं। किंतु प्रकृति को संभालना आवश्यक है क्योंकि आगे पर देखोगे कि मुख्यत्वे चरक सूत्र स्थान में या विमान स्थान में भी कि जो रुग्ण की प्रकृति है उसके विपरीत गुणों के जो चर्या है उसका पालन कर करके उसका यापन करना पड़ता है। वात प्रकृति के रुग्णों में वर्षा ऋतुचर्या स्नेहनों का उपयोग अधिक करना पड़ता है स्वस्थ वृत्त से। पित्तज प्रकृति में शरद ऋतु ग्रीष्म ऋतु जैसे व्यवहार का पालन करना पड़ता है। तो
इस प्रकार से भिन्नत्व ये हमें प्रकृतियों में देखने के लिए मिलता है। इसीलिए प्रकृति देख के उसके विपरीत अगर कार्य करना है जिससे रुग्ण का बल ये बना रहे, बढ़ता रहे और फिर हमें तदाश्रित व्याधि के शमन करने के लिए योग्य अवसर मिले, तो अल्प भी कफ हो फिर भी respect the prakriti if it is vata pittaja and you can give घृत for the same. एवं व्यात व्याधि भी आविष्टा वात प्रकृतयाश्चये इति अत्र व्याख्येयम्। तो इसी प्रकार वात व्याधि भी आविष्टा यानी केवल वात व्याधि से भी आविष्ट अगर होंगे, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसमें पाठभेद की संभावना है कि वात वित्त प्रकृतया, इसके अलावा व्यात व्याधि भी आविष्टा ऐसा भी कह सकते हैं, और उसके वात प्रकृतयाश्चय, वात प्रकृतयाश्चय इति अत्र व्याख्येयम्, ऐसा भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो लॉजिक वही है कि अगर केवल वात प्रकृति हो तो उसमें भी व्याधि कोई दुर्यम हो, अल्प बल हो, तो प्रकृति के अपन अर्थ आप गुरुत्व दे सकते हैं, और वही बात आप व्याधि व्याधि में भी सोच सकते हैं। तो मुख्यत्वे मैंने वही बात कही अभी कि वात के सर्वतो विपरीत, सर्वतो विपरीत नहीं कहूंगा, अत्यधिक गुण जिसके विपरीत है, क्योंकि दोनों में शैत्य ये सामान्य है, लेकिन बाकी प्राय सारे मुख्य गुण ये घृत के वात के विपरीत होने के कारण केवल वात में ये घृत अत्यधिक उपयुक्त है, किंतु उतना उपयुक्त वो केवल पित्त में नहीं है, असिद्ध उपयुक्त नहीं है, उसको सिद्ध करके उपयोग में लाना यह अधिक योग्य है। वही बात यहाँ पे हमें एक बार फिर ध्वनित करनी है। तो यहाँ पे घृत जिनके लिए हितकर है उनका पहला सूत्र यहाँ पे समाप्त होता है। उसके पीछे आगे के जो बाकी दो सूत्र है उनका वर्णन हम अगले सत्र में देखेंगे। आज अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करेंगे।